विकलांगता के लिए मदद करती है सरकार या नहीं करती है? आप कहेंगे हाँ करती है। नहीं करे तो ऐसा नहीं है कि उसको इस बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि भाई ये तो डीपीएसपी में लिखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको वापस भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो ऐसे लोगों की किसका काम करना है? आपका कार्य करने। शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे वो बेरोजगार हो, बुढ़ापा हो, बीमारी में हो, ठीक है। अच्छा, बूढ़ा आदमी भी पढ़ सकता है क्या? हाँ, जब तक चाहे तब तक पढ़ सकते हैं। और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि उसको क्या मिले? एक किसी ओल्ड एज में हो, अनएम्प्लॉयमेंट में हो, सिकनेस बीमारी में, और कोई डिसेबिलिटी है, तब भी उसके अधिकार उसको मिलने चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? जैसे शिक्षा पाने का अधिकार है, तो उसमें क्या है? शिक्षा पाने का अधिकार में क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको। ठीक है, क्लियर है? 41। आर्टिकल 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत, इसको अंडरलाइन रखना। मातृत्व राहत की बात की गई है यहाँ पर, और किसकी? मानवीय परिस्थितियों की बात की गई है, यानी कि ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए काम की, और साथ में मेटर्निटी रिलीफ की बात की गई है। देखो, मानवीय परिस्थितियों से आप क्या समझते हैं? पहले इस बात को समझे, मानवीय परिस्थिति से हमारा क्या मतलब होता है? मानवीय परिस्थितियां, काम की मानवीय परिस्थितियां, किसकी? काम की। जैसे कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान के चलो आप में से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाएं और बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हों, और कल को प्राइवेट कोई काम करना पड़े। हो सकता है कल को मुझे भी कोई आपका भविष्य में कोई प्राइवेट का कंपनी में या कहीं पे कोई काम करना पड़े, तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी? तो आप काम करने गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में आपने देखा कि हमको जो काम मिला है, वो हम सबको काम मिला है, मुझको और आपको सबको इकट्ठे मिला है, ये समझिए कि हमको कुछ फाइलें उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। और जब हमको ये काम मिला है, और उसमें क्या है कि बहुत गंदगी है वहाँ पर, और या हमको बेसमेंट में काम मिल गया है कि जहाँ पर सांस भी ठीक से नहीं आती है, तो क्या ये ह्यूमन कंडीशन से बताएंगे? यानी आप ये तो चाहोगे ना कि ठीक है, आपकी स्थिति नहीं है उस तरह की कि भाई हमको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, या बिना मजबूरी के भी करना पड़ रहा हो, आप बेशक खुशी से भी उस काम को कर रहे हो, तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? यानी साफ वातावरण चाहिए हमको, साफ हवा आती हो उस जगह पर, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा ना, आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर गंदगी बहुत है, कल को आपको एलर्जी हो जाए, तो ये नहीं चाहेंगे। तो स्टेट को ये बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, तो उसके लिए आपका न्याय संगत और मानवोचित, यानी कि मनुष्य के लिए जो दशाएं चाहिए, हम सबको सफाई व्यवस्था चाहिए, हम सबको साफ वहाँ पर पानी, जो पानी हो वो साफ पीने का पानी हो, ठीक है, वहाँ पर आपका वॉशरूम हो, तो ये क्या होंगी? ये काम के लिए आपका न्याय संगत व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है। और दूसरी बात आई मातृत्व राहत, यानी कि दूसरी बात किसकी की गई है? मानवीय परिस्थितियों में आप लिख सकते हैं जो बात मैंने आपको बताई, साफ जगह, साफ हवा, पानी, साफ जगह। ये मैं की पॉइंट्स आपको इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लंबे समय तक जब कभी इसको रिवाइज करें तो समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि उस समय पर आपको फिर से क्लास खोलने की ज़रूरत पड़े कि भाई मानवीय परिस्थितियाँ क्या होती हैं। अब दूसरी बात आते हैं आपका मातृत्व राहत की, मैटरनिटी लीव। हम सब ने कोख से जन्म लिया है, हम सबको हमारी माताओं ने जन्म दिया है। तो आपको समझना होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब माता किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जब आप बायोलॉजी को पढ़ते होंगे तो आपने एक बात देखी होगी कि बच्चे के मतलब एक स्पर्म जो होता है, एक वीर्य से जो बच्चा आपका बना है, तो उस बच्चे के अंदर जब हड्डियों का निर्माण होता है, जब बोन बनती है उसके अंदर, तो उस समय आपका CPH4 नामक आपका जो हार्मोन है वो काम करता है। और कहते हैं कि वो विस्फोट इतना ज़बरदस्त होता है हड्डी बनने का कि उसको दुनिया में कोई चीज़ झेल नहीं सकती, ठीक है। उस वो एटॉमिक पावर के जितना होता है। लेकिन हमारी जो माँ हैं, जो हमारी माता हैं, बहनें हैं हमारी, तो उन सब के आपका अगर हम बात करें जो आंतरिक संरचना है उनके गर्भ की, ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि दुनिया में सिर्फ एक वही चीज़ है जो उस विस्फोट को झेल लेती है और उनको पता नहीं चलता इस बात का, वो इतना गंभीर विस्फोट होता है, ठीक है। लेकिन वो हमारी आंतरिक संरचना इस प्रकार से बनाई गई है। अब कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि उस समय पे जो है महिलाओं को बहुत ही गंभीर, अगर हम कहें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस केयर में रहना पड़ता है और बहुत गंभीर हालातों से उनको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उस दर्द से ही हमारा जन्म हुआ है, और हम हमेशा उस बात के कर्जदार रहेंगे उस जन्म के कि हमारी माताओं ने उस दर्द को झेला है। तो अब जब ऐसी स्थिति आएगी, तो पहले तो कानून नहीं थे,
अब तो क्या है कि महिलाएं काम पर भी जाती हैं, अब तो महिलाएं कामकाजी हैं। तो जब महिला कहीं काम पर हैं और वो गर्भ उनको प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट है तो उस समय पर उनको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, यानी कि अभी वो माँ बनने वाली हैं और इसके लिए उनको मातृत्व राहत दिया जा रहा है, जो कितने का होता है, 6 महीने का होता है। कितने का होता है, 6 महीने का। तो इसको तो एक्ट बना करके लीगल भी कर दिया गया। तो मैंने कहा कि हाँ, पहले तो सोचते थे वो ऐसा हो, लेकिन अभी क्या उसके लिए एक्ट बन गया 2017 में, और 2017 के बने एक्ट में उसको क्या कर दिया गया, एकदम से लीगल कर दिया गया कि कोई भी, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, इसके लिए मना नहीं कर सकता है, ये उसका अधिकार है। बात क्लियर है? तो मातृत्व राहत कितना होता है आपका, 6 मंथ्स। अच्छा भैया, पैटर्निटी लीव भी हमने कभी सुना है? पितृत्व राहत होता है? नहीं। आप भी तो किसी बच्चे के पिता होंगे। पितृत्व राहत इसको बोलते हैं, आपका क्या बोलेंगे, पैटर्निटी लीव। वो तो मैटरनिटी हो गया, ये पैटर्निटी लीव है, या पैटर्निटी रिलीफ कह सकते हैं आप। क्या ये मिलता है? हाँ जी, पुरुषों को भी मिलता है 15 डेज का, गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिलता है। और प्राइवेट में तो वो बॉस के ऊपर निर्भर करेगा, प्राइवेट तो प्राइवेट ही, आप सारे लोग जानते होंगे। देखो यहाँ पर एक बात है इंपॉर्टेंट, कि आप देखो कि बच्चा ऐसा होता है हमारे समाज में, आप जानते होंगे, हमारा समाज बेशक पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन यहाँ पे पैट्रियार्की बेशक रही हो, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो बाद में बेशक वो किसी को भी प्यार करे, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? वो अपनी माँ को करता है सबसे ज़्यादा प्यार। ठीक है। अब तो इसके लिए तो बहस भी हुई कि भैया ठीक है, बच्चे, वो माँ को ने बच्चे को जन्म दिया और माँ को बच्चे को दूध पिलाना है, तो उसकी छुट्टियां तो बनती हैं, ठीक है, उसको तो रिलीफ चाहिए। इस पुरुष को काहे बात का रिलीफ चाहिए? ये क्या करेगा? तो उसमें बड़ी मतलब एक हास्यास्पद बात है कि अगर आदमी, जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके पास उसका मतलब खुद का बाप भी चला जाए तो बच्चा रोने लग जाता है, और हम जैसे चले जाएं तो जिसके डैडी हो तो और ज़्यादा रोएगा। अब बच्चा ये बोलेगा कि ये कौन आदमी आ गए, तो बच्चे का पिता से जो है वो जुड़ाव बड़ा कम हो जाता है। और वो जो जुड़ाव है शुरुआती दिनों का, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, अब पता चले बच्चा बाप को जानता ही नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तो ये रहा। दूसरा, तो आप जानते ही हैं कि भाई भावनात्मक एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है महिला को। उस समय पे एक मेंटल और फिजिकल सपोर्ट चाहिए, है ना, अपनी तरफ, जो पति की तरफ से। तो पति की तरफ से कि पति उसके लिए अवेलेबल हो, तो ये आपका 15 दिन का उसको भी मिलता है। ठीक है। आर्टिकल 43, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य का मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हैं कि द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर ए लिविंग वेज। कम से कम यार इतनी मजदूरी तो व्यक्ति को मिले कि उसका जो जीवन है वो चल पाए, उसका जो जीवन है वो चल पाए। ठीक है। और वो एक उचित जो जीवन स्तर है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास तभी तो करेगा। अब मान के चलो आप उसको मजदूरी दे रहे हैं यहाँ पे, उसने काम किया, आपने दिया उसको बदले में एक टाइम का खाना, भूखा आदमी था, उसने आपका एक टाइम का भोजन आपने उसको दे दिया, ओनली वन टाइम फूड आपने उसको दिया। तो क्या इस स्थिति में वो उसका निर्वाह हो रहा है? या क्या वो एक उचित जीवन को, स्तर को जिसको पाना चाह रहा है उसके लिए उस प्रयास कर सकता है? आप कहेंगे भैया इसमें क्या ही प्रयास वो करेगा। ठीक है। तो कम से कम क्या होगा कि भाई ऐसा तो हो कि उसको एक 2 टाइम का खाना मिले, 2 वक्त का खाना मिले। ठीक है। कम से कम उसको मिले। और अन्य जो, अन्य हम कह सकते हैं जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता वो उसको मिल पाए, इतना तो कम से कम उसका वेतन हो। मूलभूत आवश्यकता का मतलब कि कम से कम वो अपने शरीर पर कपड़ा पहन पाए। ठीक है। और कभी उसका उचित जीवन स्तर, मतलब वो धीरे धीरे मेहनत करे और आगे को चल के उसका भी मन हो मोबाइल खरीदने का, उसका भी मन हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम चलाए आपकी तरह, तो वो उस तरफ जा पाए। यानी अपने जीवन को, कल को ऐसा हो सकता है उसको शादी करनी हो, तो मतलब वो आगे की बात है कि वो उसके पूरे हों या ना हो, लेकिन कहा गया है कि भाई कम से कम क्या हो, कम से कम वो निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर को प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा। अब ये कैसे होगा? सभी कामगार। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट कर लेना यहाँ पर, कि यहाँ पर एक बात की गई है आपका 43 में ही, किसकी बात की गई है 43 में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, लिखना इस बात को, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा।
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। और कॉटेज इंडस्ट्रीज से मतलब क्या है, जो गांवों में ग्रामीण स्तर पे बात कर रहे हैं, होता तो ये शहरों में है, लेकिन वो लोग तो मजबूत व्यापारी लोग होते हैं, गाँव का व्यक्ति पिछड़ जाता है। कालीन बना रहा है कोई, कागज की कोई चीज़ें बना रहा है, कालीन समझते हैं ना, जो नीचे बिछाई जाती हैं। बांस का कोई कुछ बना रहा है, गांव में कोई व्यक्ति गुड़ बना रहा है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन वगैरह कोई बना रहा है, तो ये सब कॉटेज में है। तो सरकार इसके लिए भी काम करे। तो निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है, ये बात याद रख लेना। और साथ में क्या की गई है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। अब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की जो बात है, ये कहाँ पर है, 43 में है। तो कुटीर उद्योग यानी ग्रामीण क्षेत्र पर कौन चाह रहे थे, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 43A, ए का मतलब ही क्या है, बाद में जोड़ा गया है, तो बताओ किससे जोड़ा गया। ये जोड़ा गया है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 से, 1976 से। इसमें क्या बात की गई है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे इसको कैसे समझेंगे, एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलो कोई आपका इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में क्या है, 10,000 लोग कार्यरत है। कितने लोग हैं, 10,000 लोग। तो सीधी सी बात है, इस कंपनी में आपका डायरेक्टर्स भी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा, सीईओ भी होगा, इस कंपनी का अधिकारी होंगे, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा। तो उस जो बोर्ड है इसका, उस बोर्ड ने क्या बोला, बोर्ड मीटिंग हुई, एक बोर्ड मीटिंग में बोला गया, ये जो 10,000 लोग हैं, ये अभी तक सारे के सारे लोग काम करते थे 8 घंटे, और बोर्ड मीटिंग में बोला गया कि इन सारे लोगों को कल से 12 घंटे काम करना है। अब ये 12 घंटे काम ना करें, इसका क्या उपाय है, क्योंकि अब सब लोगों को ऐसा हो सकता है ना कि भाई पैसे की बहुत ज़रूरत हो, और इन लोगों ने ऐसे ही लोगों को भर्ती किया हो जो गरीब लोग हों, तो उन सबको मतलब उनका तो शोषण हो जाएगा, फिर ऐसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ ये तो फिर कब, ये कब नहीं होगा, ये इससे बचा तभी जा सकता है अगर इन 10,000 लोगों की कोई एक यूनियन हुई। क्या हुई, एक यूनियन हुई, और यूनियन में हमेशा एक लीडर होता है, और वो लीडर कल को बोल दे कि भाई नहीं, हम स्ट्राइक करते हैं, हम कर देते हैं हड़ताल। और अगर हड़ताल होगी तो ये लोग बोर्ड को झुका पाएंगे या नहीं, बोर्ड को अपना डिसीजन रिवर्ट करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, इन सब ने अगर काम बंद कर दिया, भाई साहब 7.5 घंटे कर लो, लेकिन कर लो। लेकिन अगर कोई यूनियन नहीं है, उनकी बात को उठाने के लिए कोई आपका संघ नहीं है, तो फिर क्या होगा, उनका शोषण होगा। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि राज्य जो है ना, राज्य उस तरह की जो आपका यूनियंस है उनके बढ़ावे को जोड़ दे। तो जो उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भागीदारी भी हो, यानी कि जब ये डिसीजन ले कुछ भी, तो उस डिसीजन में कौन शामिल होना चाहिए, इस बोर्ड के डिसीजंस में जो यूनियन के लोग या यूनियन लीडर है वो शामिल होने चाहिए। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ओके बॉस। आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों की बात हमने कहाँ की थी, सहकारी समिति जहाँ पर, जैसे आप एक बात समझिए, सुपरमार्केट आपने देखी है कभी, अपना बाजार वगैरह कुछ भी आपने देखा हो, जिसमें बिचौलिया नहीं रहता, और आपको क्या होता है, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं थोड़ी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं रहता कि भाई यहाँ से इतने की आई होगी, मंडी में पहले चीज़ बड़ी मंडी में आई होगी, गाजर 100 रुपये किलो, और आपका बाद में कोई उसको मान के चलो, अब तुम सोचोगे 100 रुपये किलो गाजर कहाँ आती है, मतलब कुछ भी मान लो ना, मूली मान लो 20 रुपये किलो चल रही है अभी, तो मूली आपका वहाँ पर आई थी आपका मंडी में 10 रुपये किलो, उसने आगे 20 रुपये किलो दे दी, तो बिचौलिया आ गया बीच में, मीडिएटर आ गए बीच में। तो सहकारी समिति उसी बिचौलिएपन को ख़त्म करने के लिए होती हैं। तो सहकारी समितियों की बात कहाँ पर की गई है, लेकिन ये किस संविधान संशोधन से, सहकारी समितियों के बारे में आप बताएं, मैंने आपको बताया था, सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। आगे आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इन शब्दों को लिखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 एक जैसे, तो समान, समान नागरिक संहिता। देखो पहले आपको समझना होगा सिविल का मतलब क्या होता है।
जब आप कोई अपराध करते हैं तो अपराध दो तरह के होते हैं, या तो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। क्या होते हैं?